नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोज पे। अभी एक ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया जहां पे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा से जो है मिस्टर अनिल अंबानी रिजाइन किया करके उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दिया है। भले ही उसमें बोल सकते कि भले ही जो है बहुत सारे डिटेल्स नहीं दिया है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से जो बोल सकते हैं कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के जो डायरेक्टर है मिस्टर अनिल अंबानी, उन्होंने जो रिजाइन किया उसको लेकर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिखा है, तो उसके चलते बहुत लोगों का कुछ क्वेश्चन आया है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे क्यों रिजाइन किया है, उसके चलते रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, इसको क्या फायदा हो सकता है या फिर क्या इसके पीछे अपडेट है, क्या चल रहा है उसके पीछे, तो सब कुछ यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए ताकि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि चल क्या रहा है रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के शेयर। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोगों को और एक वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि नया एक बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोगों ने शुरू किया है और वहां पे हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग वो उसका जो है मोबाइल ऐप वगैरह भी लॉन्च कर दें। तो उसके साथ जुड़ने के लिए अगर आप आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, तो बिना कमीशन के आपको वो प्रोडक्ट बेचने को मिल जाएगा। कस्टमर्स हम लोग देंगे आपको, कस्टमर्स हम लोग ढूंढेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है इस बिजनेस में तो आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं, जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट से जो आप सेल करते हैं या फिर आपके पास शॉप से तो आप सेल करना चाहते हैं और उसका ऑनलाइन आप बिजनेस में डालना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो है आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स है वो आपको मिल जाएगा आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर जो है हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसमें भी आप ईमेल करेंगे तो हम लोग उसमें भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एकदम जो जानकारी है उसके साथ एकदम जानकारी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि या फिर जो अपडेट आया है, एक्स बिलियनियर जो मिस्टर अनिल अंबानी है वो अपने ही फर्म से रिजाइन किया है। जो नोटिस आया है सेबी के चलते या फिर सेबी की ओर से, उसके चलते अनिल अंबानी, ए फॉर्मर इंडियन बिलियनियर, resigned from the boards of Reliance Power Limited and Reliance Infrastructure Limited after an order from the country's market regulator for alleged diversion of funds। तो ये आपको पता रहेगा कि जो फरवरी मंथ में एक अपडेट आया था, आया था जहां पे बताया गया था कि अनिल अंबानी जो है उनके जो कंपनीज है, उनके कंपनी से मतलब और जो सब्सिडरीज है जैसे कि एडीजी ग्रुप के बहुत सारे सब्सिडरीज है, तो फंड्स जो है डाइवर्स कर रहा था। उसी के चलते वो सेबी जो है बहुत दिन से उसके ऊपर नजर रख रहा था, वो सब चीज के ऊपर। और जब उनको उसके बारे में जो है डिटेल्स मिला है, उसके बाद ये नोटिस जारी किया था कि तो उसके बाद जो ये नोटिस जारी किया गया था कि अनिल अंबानी और भी 3 जन उनके कंपनी का कोई भी लिस्टेड कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर्स के तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे जो ये नोटिस आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी एज ए डायरेक्टर या फिर एज ए प्रोमोटर काम नहीं कर सकते। बहुत ही जल्दी लगता है उसको लेके भी एक अपडेट आ सकता है। अंबानी हैज रिजाइन्ड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन कंपनीज विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियंस इंटरिम ऑर्डर। बोथ द कंपनीज सेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग लेट फ्राइडे। फ्राइडे को ये अपडेट दिया गया है रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा से कि मिस्टर अनिल अंबानी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ये दोनों पदों से हट गया है। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिलायंस पावर या फिर रिलायंस इंफ्रा में जो बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा या फिर कुछ अपडेट्स है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैकएंड से जो है, अगर आप देखते हैं तो बैकएंड से जो है उसको संभालेगा ही अनिल अंबानी ही। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये अपडेट है कि एज ए नॉन जो है डायरेक्टर जो है उसके पद से रिजाइन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी नहीं देखेगा। द बोर्ड लुक्स फॉरवर्ड टू एन अर्ली क्लोजर ऑफ द मैटर, द कंपनी सेड इन 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स टू द एक्सचेंज। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा जल्द से जल्द कोशिश कर रहा है इस मैटर को क्लोज करने के लिए, और उन लोगों ने जो है 2 सेपरेट स्टेटमेंट में एक्सचेंज को बताया कि दे लुक फॉरवर्ड टू इनवाइटिंग मिस्टर अंबानी बैक टू प्रोवाइड हिज विजन एंड लीडरशिप टू द कंपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो जो आर पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों का जो बोर्ड है, उन दोनों ने ये दो कंपनी का जो बोर्ड है, उन लोगों ने 2 सेपरेट स्टेटमेंट दिया है एक्सचेंज को, और उन्होंने बताया कि वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि मिस्टर अंबानी जो है वो दोबारा शुरू करे उनका विजन एंड लीडरशिप रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, ये दोनों कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो है इंटरेस्ट हर एक जो शेयर होल्डर है उन लोगों का। दोस्तों यहां पे हो सकता है कि बहुत ही जल्दी
मिस्टर अनिल अंबानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों में बैक हो जाए, दोबारा काम शुरू कर दे। सेबी इन February हैड इशूड ए रिटेन ऑर्डर ऑन फाउंडर अंबानी एंड अदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए ग्रुप एंटिटी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड फॉर एलिजिबली डाइवर्टिंग फंड्स। वो लोग डाइवर्ट कर रहे थे फंड्स को, ये कंपनी का जो मतलब अलग अलग कंपनीज में, टू द रिलेटेड कंपनीज टू रीपे डेप्ट। तो जो डेप्ट, जैसे कि बीच में अगर आपने देखा रहेगा, बीच में अगर देखा रहेगा कि बहुत सारे अपडेट्स आ रहा था अनिल अंबानी की ओर से कि जहां पे उनके जो और भी कंपनीज है, जैसे कि एडीजी ग्रुप के हर एक कंपनीज में इशू किया है दोस्तों, डेप्ट ज्यादा है। तो डेप्ट के चलते उन लोगों ने जो है ऐसा अपडेट भी दिया था कि जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ज्यादातर डेप्ट कम किया जाए। और रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर का अगर आप देखते हैं कुछ महीने का, तो यहां पे देखिए, अगर रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर का अगर आप देखते हैं कुछ महीने का, तो आप देख सकते हैं कि जो है देख सकते हैं कि डेप्ट जो है बहुत ज्यादा कम किया गया है। तो यहां पे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि अगर देखेंगे तो कुछ अमाउंट जो है खुद के कंपनी में जो है फंड्स जो है वो डाइवर्ट किया गया है, और सेबी ने नोटिस किया, उसके चलते जो है सेबी ने ये नोटिस लाया है कि, या फिर बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर लाया है कि अंबानी और टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स जो है उस कंपनी के, वो किसी भी लिस्टेड कंपनीज में एज ए डायरेक्टर या फिर एज ए प्रोमोटर काम नहीं कर सकते हैं। और वैसे कंपनीज जो मार्केट से फंड उठाते हैं, जो मार्केट से पैसा उठाते हैं, अंबानी हैज बीन स्ट्रगलिंग विथ हिज बिजनेस आफ्टर ए shadow leading crisis in India 2018 dried up funds for local banks and franchises, forcing policy makers to step in and rescue at least half a dozen लीडर्स। तो अनिल अंबानी का जो बिजनेस का अगर देखते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे इश्यूज चल रहा है। और जैसे मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन में जो एक घाटा हुआ था, उसके बाद अनिल अंबानी के बिजनेस में बहुत ज्यादा गिरावट बनता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल, जो कि बहुत बार देख सकते हैं दोस्तों कि डेप्ट जो है उसका मार्केट में वो देने के लिए जो लेंडर्स है उनको नहीं चुका पाया था, जो एक उनका टाइम रहता है वो टाइम के हिसाब से नहीं चुकाया गया था। रिलायंस कैपिटल का डेप्ट है, फिर एडीजी ग्रुप के बहुत सारे शेयर कंपनी से ऐसा, तो उसके चलते भी एडीजी ग्रुप के जो शेयर है उसमें गिरावट बनता हुआ दिखा था। तो रिलायंस कैपिटल जो कि फिलहाल अभी देख सकते हैं कि जो है एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। बैंक्स अक्रॉस इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग टू रिकवर मनी फ्रॉम अनिल अंबानी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर। तो जो है इंडिया का जो बहुत सारे बैंक्स हैं, या फिर बहुत से चाइना का, दोनों बैंक्स इंडिया एंड चाइना दोनों से कोशिश किया जा रहा है मिस्टर अनिल अंबानी से जो है, जो पैसा उन्होंने दिया था वो मतलब वापस ले पाए, रिकवर कर पाए वो पैसा। और इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा जो है आप देख सकते हैं, जो इंडिया का लार्जेस्ट जो है बोल सकते हैं कि एक बैंक है, गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, उसने दिया था। लार्जेस्ट लेंडर एसबीआई है। फाइल्ड ए पर्सनल बैंक्रप्सी केस अगेंस्ट अंबानी आफ्टर बैटलिंग हिम इन ए कोर्ट। अंबानी is the chairman of Reliance Group of companies that included Reliance Communication Limited, Reliance Capital, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, मतलब बहुत सारे कंपनीज है एडीजी ग्रुप का दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज है, ऐसा नहीं कि 2-4 कंपनीज हैं। एडीजी ग्रुप में देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज है। अंबानी इज द मतलब चेयरमैन है रिलायंस ग्रुप कंपनीज का। और देख सकते हैं कितने सारे कंपनीज है, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, रिलायंस डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स वेबसाइट। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा है कि अपडेट्स आते रहते हैं अनिल अंबानी जी के कंपनी को लेके, एडीजी के कंपनी को लेके। अभी जैसे कि और एक अपडेट आया था जहां पे रिलायंस पावर का जो है देख सकते हैं कि जो पिरामल ग्रुप है उन्होंने एक जो है बोल सकते हैं कि केस दर्ज किया था, जहां पे जो है रिलायंस पावर के जो सब्सिडरीज है, रिलायंस पावर के जो सब्सिडरीज है रिलायंस नेचुरल, वो जो है डीएचएफएल से लगभग 500 करोड़ का या फिर उससे थोड़ा ज्यादा जो है अमाउंट लोन लिया था, तो वो डेप्ट जो है नहीं चुकाया। तो उसके बाद अभी जो देखेंगे तो हम लोग को पता है कि डीएचएफएल में क्या हुआ था। डीएचएफएल में दोस्तों अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो डीएचएफएल का जो है डीएचएफएल को पिरामल ने खरीदा, और पिरामल ने खरीदने के बाद डीएचएफएल को पिरामल के पास उसका सब जो है आ गया है। तो उसके बाद पिरामल ने जो देखा है, उसका जब काम शुरू किया है, तब देखा है कि अनिल अंबानी जी का जो है उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट है जो देना था डीएचएफएल को, जो चुकाया नहीं था अनिल अंबानी। और उसी के चलते पिरामल ने उसके ऊपर एक स्टेप लिया है, केस दर्ज किया है। लेकिन अगर देखेंगे तो उसको लेके भी बहुत सारे विशेषज्ञों का बहुत सारे अपडेट्स आया था, क्योंकि एक फैमिली रिलेशन है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हैं आप, पिरामल एंड अनिल अंबानी का। तो उसके चलते बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि ये एक
मतलब खुद से ही बात करके इसको निपटाया जाएगा, क्योंकि अमाउंट जो है 600 करोड़ के नीचे है इसके लिए। और बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन लोगों का मानना है कि जो ये रिलायंस पावर का डेप्ट है, जो रिलायंस पावर के सब्सिडियरी ने लिया था DHFL से, जो अभी पीरामल का है, हो सकता है कि इसको आगे खींचा जाए, क्योंकि ये बिजनेस का मामला है। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को मिला है, और हो सकता है कि अभी जो ये अपडेट आया है कि एज ए डायरेक्टर जो है अंबानी ने छोड़ा है रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा, हो सकता है कि इसको लेके भी बहुत जल्दी कुछ अपडेट्स आ जाए। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बोल सकते हैं कि फायदा होगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो बैकएंड से ये दोनों कंपनी को लीडरशिप प्रोवाइड करने वाला, सपोर्ट देने वाला अनिल अंबानी ही रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पे जो हुआ है, मतलब रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा को लेके जो अपडेट है उसको डिटेल्स में आपको समझाया जाए, डिटेल्स में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए, ताकि अगर आपके पास शेयर है रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा के, या फिर अगर आप देख रहे हैं इसको क्या हुआ है, अपडेट्स वगैरह, तो आपको वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस पावर में क्या चल रहा है, रिलायंस इंफ्रा में क्या चल रहा है, और जो अपडेट्स आया उसको लेके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाए। आशा करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर